तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करें कुल्लू जोरहान के ऊपर, जो है ना रिसेंटली अभी एपिसोड रिलीज़ हुआ है, एंड आपको भी जानना होगा कि एपिसोड कैसा है। एंड मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट में कवर कर लिया था जिसमें कि शॉर्ट में बताया था, लेकिन डिटेल में अब आप बात करेंगे अपन। तो गाइस, यहाँ पर मेरे को जो भी एपिसोड्स के रिलेटेड दिखा, मैं ऑनेस्टली यहाँ पर रिव्यू रखूँगा। अगर किसको भी है ना अच्छा नहीं दिखा तो आप भी कमेंट करो, और कुछ भी मैं गलत बोल रहा तो वो भी कमेंट कर दो आप लोग। सो लेट अस बिगिन। तो देखो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट मैं शुरू से स्टार्ट करेंगे अपन। इंट्रो से मैं बात करूंगा कुल्लू जरहान की। देखो भाई, कुल्लू जरहान का इंट्रो आई थॉट क्या ना, ये लोग न्यू स्टाइल में ये लोग है ना इंट्रो यहाँ पर लाएंगे, या कुछ है ना नया साउंड वहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। बल्कि ये लोग है ना पुराना थीम ही वो इस्तेमाल करे, जब उस्मान को हटा के ओरहान यहाँ पर लाए, वो मेरे को थोड़ा लैग करा। आई थॉट कि यहाँ पर नया थीम एवरीथिंग यहाँ पर नहीं देने वाले, क्योंकि पूरे एवरीथिंग यहाँ पर न्यू था, तो आई थॉट कि ना इंट्रो भी नया रहेगा। लेकिन इसका नहीं हुआ वो, और है ना पुराना इंट्रो ये लोग इस्तेमाल करें अकॉर्डिंगली ये लोग अपने हिसाब से, तो वो थोड़ा मेरे को लैग करा वहाँ पर। और अच्छा भी हो सकता था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर है ना, सेकंड चीज़ जो स्टार्टिंग पे मैं यही सोचा था कि जैसा कि लाइक उस्मान उस्मान या हो या अर्तुरुल हो, उन लोगों का जो ओपनिंग सीन था, जो जैसा कि वो लोहार के साथ मतलब जो तलवार बनाते वो सीन एक्सपेक्ट करा था मैं कि पहला सीन वही रहेगा, या मिनिमम मैं एक्सपेक्ट ये करा था कि है ना नीलोफर और ओरहान है ना एक साथ है ना घोड़सवारी करेंगे, लेकिन वो नहीं था, बल्कि एक अलग ही टेक लिए यहाँ पर डायरेक्टर। एंड है ना एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, जैसा कि किले का बताया उसमें मुहासरा बुरसा का, कि यहाँ पर बुरसा में हो रहा क्या एक्चुअली भी यहाँ पर है ना क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ये चीज़ बताएं यहाँ पर। लेकिन यहाँ से मेरे को थोड़ी बहुत एक दो चीज़ मैं बुराई बोलूँगा। एक चीज़ कि यहाँ पर जब है ना ओपनिंग सीन दे रहे हैं आप, फर्स्ट है ना ओरहान का जब आप सीन दे रहे, जब भी रहो, ओरहान रहो चाहे कोई भी रहो, उसमें तो असल तो ओरहान उस्मान अलाउद्दीन, ये तीनों का अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोग, तो भाई आप लोग को इतना तो जहन में रहना चाहिए कि भाई वो परफेक्ट रहना चाहिए। भाई वो सीन कैसा दिखा मालूम, पहले मैं देखते ही क्यों, जब मैं लाइव देख रहा था आई थॉट कि कुछ लाइफ में ग्लिच होगा, लेकिन जब सीन मार रहा तो ऐसा जल्दी रिएक्ट करना ना। और अगर आप स्लोमो भी कर रहे हो तो ऐसा ऐसा आना चाहिए। ऐसा आना था, वो ऐसा आ रहा, जोर से मार रहा, मारते ही ना आ रहा अपने आप को, मतलब समझ रहे हो ना, वो टाइप का सीन दिख रहा था। तो वो मेरे को बहुत बकवास चीज दिखी कि इतना प्रोफेशनल डायरेक्टर वो ऐसी बड़ी गलती कैसा कर सकता। फिर एक्शन सीन वो स्टार्टिंग के इसमें मैं हार मान गया कि अरे भाई ये बंदा कैसा डायरेक्ट कर रहा है, बल्कि क्योंकि आप फर्स्ट सीन फर्स्ट जो इम्प्रेशन बोल देना वो परफेक्ट रहना चाहिए। चाहे तो आप घुड़सवार बता देना था, उससे तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन काम। लेकिन आप बताए यहाँ पर लड़ाई, तो मेरे को वो सबसे बुरी चीज़ दिखी, क्योंकि कुल्लू उस्मान का अगर आप ओपनिंग सीन देखेंगे, उस्मान का अगर एक्शन फर्स्ट टाइम देखेंगे, जिसमें कि तीर पकड़ के वो मुझे मारता देखो खले में अंदर वहां पर, वो सीन देखो, ये सीन देखो, कितना गलीज सीन दिखा मेरे को यार। वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत गलीज काम करे लोग। ठीक है चलो, यहाँ तक तो पूरी बात सही जा रही थी। ओरहान का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें कि ओरहान यहाँ पर हर जना का कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिला, तो ओरहान से शुरू करेंगे। तो देखो भाई, मर्द ओजियोग्लो का जो कैरेक्टर जो ओरहान के उसमें प्ले करो, परफेक्ट करा बंदा प्ले। हाँ थोड़े बहुत है ना यहाँ पर मिस्टेक्स उसके कैरेक्टर है ना प्ले करने में, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर देंगे, क्योंकि बुराक जवीद भी स्टार्टिंग में सही नहीं कर रहा था, बाद में वो अपने आप को ऐसा ऐसा सा बढ़ाया लेवल, और अपना ऑरा क्रिएट करा वो बंदा। तो वहां तक सही है। तो मर्द ओजियोग्लो को मैं फिर भी है ना कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बंदा सही करा अपने, जितना लिमिट रहा उतने लिमिट में वो करके बताया, अपनी एक्टिंग वो अच्छी थी। रह गई बात बाकी की कास्टिंग की, तो भाई सबको यहाँ पर है ना अच्छे खासा टाइमलाइन मिला, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स की यही कंप्लेन थी कुल्लू उस्मान से कि हमको है ना कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं मिलता। जो भी रहते हैं यहाँ पर बुराक, बाला खातून यानी कि ओजे तरर को ही मिलता है यहाँ पर स्क्रीन टाइम, हमारे को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि प्रॉपर स्क्रीन टाइम पूरा को मिला। चाहे बच्ची रहो बच्चा रहो, छोटे बच्चे भी रहे, तो उन लोगों को भी जबरदस्त स्क्रीन टाइम मिला यहाँ पर। उस चीज़ के लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। इसके आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टर्स की, तो देखो भाई कैरेक्टर्स हर जने का यहाँ पर सही तरीके से लिखा गया है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी कंप्लेन इसके आगे मैं अगर जाऊंगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंप्लेन मेरे को दिखी मलून खातून की, क्योंकि इसके कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं। तो मलून खातून का कैरेक्टर जो था यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब दिखा, क्योंकि ये लोग क्यों समझने नहीं आ रहा कि मलून खातून को नेगेटिव क्यों बता रहे। मालून खातिन वहाँ पे सही तो बोल रही है ना नुलफर को, कि भाई आप है ना घर में थोड़ा काम है यहाँ पर, जरा एक काम कंप्लीट करके बाकी के काम आप कर लो अपने, जो भी पर्सनल काम है। आप वो नहीं करके ना लोगों के ऊपर जिम्मेदारी क्यों दे रहे, बोलने का मतलब वो ही है, और वो सही बात बोल रही। लेकिन इसको ऐसा पोर्ट्रे करे मलून खातून की कि भाई
एक ऐसा नेगेटिव सास बहू का जो सीरियल आता है देखो, वो ऐसे टाइप का रिव्यू करे यहाँ पर। मेरे को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करे। भाई मलून खातून है ना, नॉर्मल भी बोल सकती थी या नहीं, इसको नॉर्मली ऐसा बता सकते थे। जैसा कि लाइक हैमाना थे अर्तुरुल में, जैसे कि कुल्लू उस्मान सलजान खातून थे। तो उन लोगों को कैसा ऐसा नरमी दिल है, नरम दिल है ऐसा, और है ना नरमी से पेश आते थे सामने वाले को। यहाँ पर वैसा नहीं, सीधा जाहिल पने पतड़ यारी बहू के खिलाफ, चाहे वो गुंजार हो चाहे नीलोफर हो, बहुत जाहिल पने पतड़ यार। तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज नहीं दिखी मलून के रिलेटेड। और यहाँ पर रह गई बात नेक्स्ट कैरेक्टर जो आते हैं यहाँ पर उस्मान के ऊपर। उस्मान के ऊपर बहुत ज्यादा जनों को नजर थी कि कैसा वो एक्ट करने वाले हैं। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बोलते कि ये जो बंदा एक्टर है, जो जो उस्मान के लिए यहाँ पे चिनान उलान है, उन्होंने मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बुराक उज़्ज़ाविद की पूरी सीरीज यहाँ पर देखे कुल्लूज़ उस्मान, उसके विदाउट ये बंदा एक्ट नहीं कर सकता था। वो अपने आप को लेके बुराक उज़्ज़ाविद बना के अपने आप को, क्योंकि इससे पहले भी अर्तुगरुल जो बुड्ढा बुड्ढा जो प्ले करे थे, बुड्ढे जो ओल्ड कैरेक्टर जो प्ले करे थे ना, उन्होंने इतना मेहनत नहीं करे, दिख के भी आ रहा था। लेकिन ये बंदा थोड़ी मेहनत करा कि बुराक उज़्ज़ाविद की जितनी भी पूरी एक्टिंग स्किल्स थी, वो अपने आप को एज ए बुराक उज़्ज़ाविद एज ए ओल्ड बताना चाहा। और वो इसमें हाँ ये है कि यहाँ पर ऑरा क्रिएट नहीं होता है कि जैसा कि बुराक उज़्ज़ाविद लेके आया तो ऐसा दिखता था कि कोई हिम्मत वाला कोई ताकतवर इंसान आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिखता वो। तो ऐसा दिखता है कि अरे ये कौन बिड्ढा आके ठहर गया, बल्कि ऐसा ऐसा दिखता है। लेकिन वो बंदा है ना, कोशिश पूरी करा एक्टिंग में। मैं इतना तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बंदे में दिख के आ रहा था कि बंदा बुराक उज़्ज़ाविद की सीरीज देखा। कोई भी नहीं देखता। देखो अगर दो सीजन या तीन सीजन भी अगर वो देखा ना, प्रॉपर देखा, एंड वो प्रॉपर है ना यहाँ पर उसको पूरा जस्टिफिकेशन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना उस्मान की कैरेक्टर को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम नीलोफर खातून एंड हलीमा का, एक साथ रिव्यू करूंगा मैं। नीलोफर का भी मेरे को समझने नहीं आया कि नीलोफर भी है ना ऐसा ऑड दिखा यहाँ पर कि भाई किसकी भी सुन रही नहीं, चले जा रही इधर उधर जा रही, और उसको है ना ग्लोरीफाई करके बता रहे कि भाई इन्हें सही कर रही, देखो मलून खातून के अगेंस्ट जाके। जबकि वहां पर नीलोफर गलत है लेकिन मलून खातून सही है। अगर देखा गया, अगर आप लोग जरा सेंस लगा के दिमाग लगा कर देखेंगे, तो मलून खातून वहां पे सही थी, बल्कि जबकि नीलोफर वहां पे गलत थी। वो बिना है ना इजाजत ले रही, नहीं मैं आपसे इजाजत नहीं लेती हूँ, मैं अपने आप का करूंगी, बल्कि वो अपने आप निकल जा रही। तो वो मेरे को जरा और दिखा बहुत ज्यादा। रह गई बात हलीमा और दुर्सुन के बारे में बात करूंगा। देखो भाई, हलीमा का कैरेक्टर भी यहाँ पर है ना और हेटरेट मिलने वाली है कंफर्म यहाँ पर हलीमा के कैरेक्टर को, क्योंकि इसकी डायरेक्टली लिंक है ना दुर्सन के साथ करा रहे। दुर्सन अल्प बोल रहे हैं यहाँ पर इसको, लेकिन है ना देखो अभी अल्प बना नहीं है सीरीज में, जस्ट दुर्सन बोले इसका नाम। एक्चुअली रियल हिस्ट्री में कैसा रहता है कि ऑरहान के साथ दुर्सन का भी दुर्सन फकीर बल के रहते, जो शहद अली की दामाद रहते। तो उनके दामाद रहने के कारण उनके क्या रहते कि टॉप एक अच्छे खासे इमाम रहते। लेकिन यहाँ पर है ना हलीमा के लिए हेटरेट इसलिए ही बढ़ेगा, और दुल्हन के ऊपर भी हेटरेट बहुत ज्यादा होने वाला है कि रियल लाइफ में वो स्कॉलर एज ए लाइक मुस्लिम वो इमाम थे। तो अब जैसा कि भाई रियलिस्ट में मैं समझाता हूँ कि रियलिस्ट में अगर आप है ना कोई बच्ची को है ना पसंद कर रहा है एक इमाम, तो कैसा और दिखेगा आपको, मतलब कि इमाम ऐसा सोच रख रहे, बच्ची को ऐसा देख रहे, गौर से देख रहे, कैसा दिखता है आपको। वो फील हो रहा था यहाँ पर, जिसको हिस्ट्री मालूम उनको वैसा फील दिख रहा था कि ऐसा कैसा कर रहा हो बल्कि। लेकिन हाँ, अब इन लोगों की ये स्टोरी खुद की है, तो वो यहाँ पे मेरे ख्याल हलीमा को बहुत ज्यादा दिन रखना चाह रहे, इसी कारण से इन लोग दुर्सन का कैरेक्टर यहाँ पर लेके आए, क्योंकि उसको कबीले में रखने के लिए आसानी हो जाएगी और स्क्रीन टाइम के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो हलीमा को कोई दूसरे कबीले नहीं भेजने वाले। एंड यहाँ पर मेरे को एक चीज परेशानी करी कि यहाँ पर जो एपिक अरसलान जो भी नाम था यहाँ पर, जो फातिमा खातून के लिए प्ले कास्ट करे थे, उसका ऐसा दिखा है कि उसका नाम यहाँ पर बदल दिया जबरदस्ती की, है ना फातिमा से हफ्सा कर दिया उसका नाम। और वो आई गेस ये लास्ट इसका एक ही एपिसोड रहने वाला है, मेरे को ऐसा दिख रहा है, डोंट नो, क्योंकि दिस इज माय लास्ट मेमोरीज बिल्कुल कुछ इंस्टा पे डाली, आई डोंट नो क्या क्यों डाली वो। तो आई गेस इसका एक ही एपिसोड एंड फर्स्ट एंड फाइनल एपिसोड ही दिख रहा है इसका, मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो उसको है ना जबरदस्ती यहाँ पर क्या दिखा कि लिए क्यों हफ्सा खातून को बनाए क्यों, क्योंकि इसको जाना ही है। तो वो समझने में को नहीं आई। और यहाँ पर वो ज्यादा जबरदस्ती यहाँ पे की जा रही थी कि ना फातिमा खातून आ रही है, फातिमा खातून वहाँ गई है, फिर शहनशाह का बेटे को है ना पसंद, शहनशाह का बेटा है ना फातिमा को पसंद करता, बल्कि भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिए। तो मेरे को समझ नहीं आया तो ऐसा क्या होने वाला है कि मेरा ख्याल है फातिमा खातून रिजेक्ट करने वाली है शहनशाह की बेटी को, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मलून खातून जबरदस्ती करने वाली है। और इवन मलून खातून को पूरा नेगेटिव रोल बता रहे, प्रॉपर नेगेटिव रोल, बच्चियों के अगेंस्ट हो जा रही, बहुओं के अगेंस्ट हो जा रही, सिर्फ एक बेटे के साथ नहीं बताया यहाँ पर। और ये पूरे एपिसोड में सीजन 1 में सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर जो चाह, मतलब जो बोलता, सॉरी भाई उर्दू गलत बोल रहा हूँ,
मतलब जो लाइमलाइट जो खींच लिया वो था अलाउद्दीन बे भाई। अलाउद्दीन जबरदस्त एक्टिंग करा भाई बंदा, प्रूफ फिर से कर दिया कि चाहे सामने कोई भी एक्टर हो, मैं टॉप लेवल करने वाला हो। चाहे उसको नेगेटिव बताओ पॉजिटिव बताओ, अलाउद्दीन का जो एक्टर था भाई पूरा लाइमलाइट छीन लेता है ना पूरे जनों के। वहां पर जो कौन से भी सीन में रहो बंदा अपनी लाइमलाइट खींच लेता, वो जबरदस्त एक्टर बनाया, एक्टर प्ले कर रहा है उसको। लाइमलाइट खींच लिया भाई सामने वालों की। तो वो एक हाईलाइट जो चीज़ दिखती है एपिसोड में वो जो था अलाउद्दीन का यहाँ पर। अब रही गई बात गुंजा की, तो भाई मैं आपको जैसा ये बोला कि गुंजा का जस्ट है ना रोना धोना रहने वाला है इस एपिसोड में, और कुछ भी ज़्यादा इनका रोल नहीं रहने वाला है बस। और वही भाई कि स्ट्रगल कर रही है। एंड यहाँ पर बीदार खातून जो शहनशाह की बीवी के बारे में तो बोलना ही भूल गया, वो है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। एंड ये पूरे पहले जैसे खातूना थे, यहाँ पर जैसे कि बहुत पहले जैसे सलचान भी थी, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, आई तो उनका कहीं नाम थे भूल गया हमें। वो जैसा मैनिपुलेट करते थे ना लोगों को, वैसे ही मैनिपुलेटर बनने वाली है दीदार खातून। तो देखेंगे कि ये लोग कैसा मैनिपुलेट करने वाले हैं। शहीद शाह के बेटे को है ना यहाँ पर फातिमा के साथ है ना रिश्ता करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है यहाँ पर गुंजा को। तो देखेंगे कि इसका आउटकम कैसा आने वाला है एपिसोड में। और कुछ तो मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, और सबको है ना यहाँ पर, और अच्छी चीज़ है कि सबको बराबर का टाइमलाइन मिला, इस वास्ते भी मैं क्लियरली आपको बता सक रहा हूँ यहाँ पर। बस यहाँ तक ही है गाइस वीडियो की। मैं सोच रहा था कि कुछ है क्या बाकी मिस आउट कर लिया। अगर कुछ मिस आउट कर रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेंशन करो। और यहाँ पर है ना बाकी सब कुछ भी तो मैं बोलूँगा नहीं, कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एक्शन सीन्स और बाकी के ये वो एक एक्शन जो ओपनिंग सीन का एक्शन को छोड़ के बाकी पूरे एक्शन सीन्स अच्छे थे। एंड इवन विलन्स के बारे में बोलना भूल जा रहा हूँ, विलन भी बहुत टॉप लॉन्च लेके आए यहाँ पर, जिसमें कि फ्लावियस का मालूम हुआ कि वो बंदा है ना मोजलान का बेटा था बोल के। वो मेरे को अपने को आइडिया नहीं बताया था सीजन 4 में कि वो शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि सीजन 4 से सीजन 5 में 10 साल का टाइम जंप दिखा दिए थे। तो मोजलान का बेटा है ये, तो ये बदला लेने वाला है यहाँ पर मोजलान के लिए क्योंकि और बुराको से या जो उस्मान था उसको मार दिया बोल के। तो वो भी एक अच्छी स्टोरी लाइन यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ तक ही अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वीडियो। और अगर कुछ भी मिस आउट करो प्लीज़ आप भी कमेंट करो। एंड मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।